Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, as you know, we have completed our 7th chapter, that is rocks and mineral. So today we will start our next chapter, that is chapter number 8, soil. As the name, you all know about what is soil. Soil किसको बोलते हैं? मिट्टी को. So in this chapter we will study about soil. Let's start. Soil is a thin layer of material covering the earth's surface and is formed from the weathering of rocks. It takes thousands of years for the rocks to turn into soil. It is made up mainly of mineral particles, organic materials, air, water and living organism, all of which interact slowly yet constantly. सॉइल क्या है? अर्थ सरफेस का जो अपर पार्ट होता है, जिससे कवर होती है. जैसे हम धरती को देखते हैं, हमारी धरती पर मिट्टी होती है, तो वो अर्थ को कवर करके रखती है. और कहाँ से होती है? इस फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. पत्थरों के टूटने की वजह से पत्थरों का जब चूरा हो जाता है, मीन्स टाइम हो जाता है काफ़ी टाइम से पत्थरों का, तो उससे क्या बनती है? सॉइल. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर. काफ़ी उनको मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं रॉक्स को मिट्टी बनने के लिए, सॉइल में टर्न होने के लिए. किससे बनती है? मिनरल पार्टिकल से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, एयर, वाटर, इन सभी से क्या हो जाता है? जो रॉक्स होती हैं वो टर्न हो जाती हैं सॉइल में. लुक एट हियर स्टूडेंट्स. वाटर एंड वाइंड लूजन अप द रॉक सरफेस एंड ओपन अप क्रैक्स. क्या वाटर और वाइंड से क्या हो जाता है? जो रॉक का सरफेस होता है, पत्थर का सरफेस होता है, वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और उस पर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. फिर जैसे टूट जाते हैं वो. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपॉजिट इन द क्रैक्स. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो उन क्रैक्स के बीच में आ जाते हैं. जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपको, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो ये क्रैक्स हुए हैं. पत्थर में रॉक में क्रैक्स आ गए हैं और इन क्रैक्स के बीच में क्या हो गया? प्लांट्स डिपॉजिट हो गए हैं. प्लांट रूट्स स्पीड अप वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जो प्लांट्स की जो उनकी रूट्स होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? जल्दी रॉक्स को तोड़ती हैं. सॉइल लेयर बिकमिंग डीप इनफ फॉर बिग ट्रीज टू ग्रो ऑन इट. जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो क्या करती है? उसको बड़ा कर देती है प्लांट्स को. तो उसमें क्या बताया है कि जब क्रैक्स आ जाते हैं वाइंड और वाटर की वजह से, उसके बाद वहाँ पर प्लांट्स उग जाते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? फिर बाद में उन क्रैक्स में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी उनको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टू लिविंग थिंग्स. सॉइल कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए? सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स. इट प्रोवाइड्स हीट, nutrients and water for the plants to grow. These plants then provide valuable habitats and sources of food for animals, bacteria and other things. Thus, soil is important for the continuation of life on the earth. तो इसमें क्या बताया है? जो सॉइल है हमारा अपर लेयर होती है अर्थ के सरफेस पे भी मैंने बताया आपको. किससे बनती है वो? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स. इन सभी को जब वो काफ़ी टाइम लग जाते हैं सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए, टर्न होने के लिए, तो फिर बाद में क्या बनती है? सॉइल. और ये करती क्या है सॉइल? मिट्टी करती क्या है? हीट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. ये सभी तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. क्योंकि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए जो नीड होती हैं, तो वो सॉइल क्या क्या करती है? उनको हीट प्रोवाइड करती है, उनको खाने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो, एंड वाटर. दीज प्लांट्स देन प्रोवाइड वैल्यूएबल हैबिटेट्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड. फिर उसके बाद क्या होता है? प्लांट्स के ऊपर जो हमारे सोर्सेज लगते हैं फूड के, जैसे कोई भी सब्जी लग रही है, कोई भी हमारा फ्रूट्स लग रहा है, वो सब प्रोवाइड करती है एनिमल्स के लिए और
बैक्टीरिया एंड अदर थिंग्स। सो सॉइल क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, मीन्स लाइफ को आगे चलाने के लिए अर्थ पर सॉइल की बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द different layers of soil. Most soil have 3 or 4 major layers: organic layer, topsoil, subsoil and parents material. Some soils may have a very thin or no organic layer at all. Another layer called bedrock is present beneath all the other layers. तो सॉइल के कितने पार्ट बताए हैं, 4 पार्ट्स बताए हैं। जो मेजर लेयर्स है 4 हैं: ऑर्गेनिक, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट्स मटेरियल। कुछ ऐसे भी हैं जो बेड रॉक होती है, वो कहाँ पे होती है, कईयों में कुछ लेयर्स। अनदर लेयर्स कॉल्ड बेड रॉक इज प्रेजेंट बीनेथ ऑल द अदर लेयर्स। इन सभी लेयर्स के नीचे एक लेयर होती है बेड रॉक। फर्स्ट है ऑर्गेनिक लेयर और ह्यूमस। The organic layer of soil is made up mostly of decomposed leaves and humus. It is usually thin and quite dark in color. Organic layer क्या होती है, आपको दिखाया है ये क्या है कि जो टॉप मोस्ट हमारी लेयर होती है वो किस पे बेस होती है, मीन्स ये किससे बनती है, डिकम्पोज ऑफ लीव्स, पत्तों की डिकम्पोज, पत्ते टूटते हैं, ये पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं उनकी, और जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाते हैं उन दोनों से क्या बनती है, ऑर्गेनिक लेयर। इट इज़ यूजली, ये बहुत पतली लेयर होती है एंड क्वाइट डार्क इन कलर, थोड़ी सी डार्क कलर में होती है, जैसे आपको इसमें डायग्राम में भी शो किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है टॉप सॉइल। It is the uppermost layer of soil and it is mixture of different soil particles. It also contains microorganism, water and air. It is rich in humus and relatively poor in minerals. It is very dark in color and is most suitable for plant growth. टॉप मोस्ट सॉइल का कौन सा पार्ट होता है, ये तो सॉइल के ऊपर होती है, ऑर्गेनिक लेयर है जो, जैसे ये तो लीव्स की डिकम्पोजिशन से बनती है, ये एक सॉइल नहीं है, ये एक लेयर है। टॉप सॉइल क्या होती है, सॉइल मीन्स इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है, वो क्या होता है, टॉप सॉइल। और ये अलग अलग सॉइल्स के पार्टिकल से बनती हैं, उसका मिक्सचर से, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वाटर, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कंटेन करके रखती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस को ये जो ऊपर का टॉप पार्ट में दिखाया है, ये क्या है, इसके अंदर है और इसमें बहुत कम मिनरल्स पाए जाते हैं और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम अपनी मिट्टी में कुछ लगाते हैं तो हमारा जितना भी ऊपर का पार्ट प्रॉपर हेल्दी होएगा, उसी से हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो होगा। सब सॉइल, इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से नीचे है सब सॉइल। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स। इनमें छोटे छोटे से रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पीसीस के, एंड वाटर होता है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड पुअर इन ह्यूमस। इसमें क्या होता है, इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें मिनरल्स कम है और ह्यूमस ज़्यादा है। इसमें क्या है, अपोजिट है, मिनरल्स इसमें ज़्यादा हैं और ह्यूमस कम है। इट इज़ लाइटर इन कलर देन द रेस्ट ऑफ द लेयर। ये सबसे लाइट कलर की होती है अलग, मतलब सभी लेयर्स में। पेरेंट मटेरियल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिगॉल्थ। It is made up of weathered or decomposed rock fragments. Here very little organic matter is found, so it has almost no plant or no animal life. तो इसमें ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिगॉल्थ बोलते हैं इसको, पेरेंट्स मटेरियल को। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये बनती किससे है, रॉक्स के फ्रैगमेंट से। ये छोटे छोटे रॉक्स के फ्रैगमेंट्स हैं, उससे क्या बनता है, उसके डिकम्पोज से ये पेरेंट मटेरियल बनता है। और इसमें क्या है, और छोटे छोटे और थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स की और एनिमल्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है।
देखो यहाँ पर नीचे इस लेयर में नहीं आ रही ना इसकी जो रूट्स हैं, तो इसी की वजह से वो नीचे तक नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो वो मिलते हैं। जो लास्ट है वो क्या है, बेड रॉक। इट इज़ सॉलिड अनवेदर्ड रॉक। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ रॉक्स, लार्ज पीसीज है इसमें रॉक्स के, एंड लाइज डीप इनसाइड द अर्थ। ये ज़्यादा गहराई में होती हैं, डीप में होती हैं अर्थ के। सबसे पहले हमारा ऊपर का पार्ट होता है ऑर्गेनिक लेयर, जिस पे हमारे पौधे वगैरह लगे होते हैं। उसके नीचे उसकी जो रूट्स होती हैं, फर्स्ट लेयर में टॉप सॉइल होती है, सेकंड सब सॉइल, फिर पेरेंट्स मटेरियल, सबसे नीचे जाके बेड रॉक है। मींस जो हमारी अर्थ के सरफेस है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारे बेड रॉक होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। Though it is considered as a part of the soil profile, it is important to understand that this layer is not soil, as it does not support plant or animal life. ये एक हमारी soil profile का एक part है, बट यहाँ पर क्या है ना, तो मतलब इसको हम soil भी नहीं बोल सकते। ये क्या है, क्या यहाँ पर, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स की लाइफ ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, तो बिल्कुल भी क्योंकि पेरेंट्स मटेरियल में चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल पीसीज होते हैं, बट बेड रॉक में तो 1% भी चांस नहीं है यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स की लाइफ का। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता क्या है, हम इस एक्टिविटी से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये pile up some stones in the shape of a heel, heap some soil on it, now water it with a watering can. What happened to the soil? Second है, now spread some dry and powder soil on a paper, then blow air on it. What happens? तो इसमें क्या है, in both cases you will notice that the soil get easily washed or blown away from the surface. ये इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, फर्स्ट वाले में बोला है कि हमें स्टोन्स को एक मीन्स स्टोन्स को छोटी छोटी शेप्स को जोड़ जोड़ कर हमें हील बनानी है, और उसके ऊपर बाद में क्या डालना है, मिट्टी डाल देनी है, सॉइल डाल देनी है, और फिर वाटर डालना है उसके ऊपर। उसके बाद क्या होता क्या है सॉइल के साथ, सेकंड में बताया है कि हमें सॉइल्स के छोटे छोटे से मीन्स पाउडर फॉर्म में हमें सॉइल को पेपर के ऊपर डालना है। उसके बाद हमें हवा से उसको ब्लो करना है, मीन्स उड़ाना है। तो क्या होता है इस समय में, क्या देखेंगे हम, जो कि सॉइल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। तो इसमें पढ़ते हैं, एज इन द एक्टिविटी इन नेचर ऑल्सो सॉइल फ्रॉम द हील्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू रेन्स। पानी की वजह से, फर्स्ट वाले में क्या है कि पानी की वजह से वो जो उसके ऊपर सॉइल थी वो सब उतर जाएगी। यू कैन सी मडी वाटर फ्लोइंग डाउन द हील्स। आप क्या देखोगे, अगर जैसे हील है, हील के ऊपर हमने मिट्टी लगी हुई है, अगर बारिश आएगी, बारिश से वो मिट्टी सारी जो रॉक्स हैं वो सारी की सारी धुल जाएंगे, मीन्स वो मिट्टी सारी नीचे आ जाएगी। और फिर क्या होता है, मिट्टी में अगर पानी मिक्स कर दे तो वो मडी हो जाती है, थोड़ी कीचड़ टाइप का हो जाता है। द वाटर इज़ मडी बिकॉज ऑफ द सॉइल विच इज़ बीइंग वॉश्ड अवे। क्यों हो जाता है वो कीचड़ टाइप का, मडी वाटर कैसे हो जाता है, जब ऊपर से मिट्टी जो है वो नीचे आएगी और मिट्टी के साथ पानी मिक्स हो जाएगा तो वो मडी हो जाता है। सॉइल इज ऑल्सो ब्लोन अवे फ्रॉम द प्लेन्स एंड द हील बाई द फोर्स ऑफ विंड। हवा की वजह से मिट्टी उड़ सकती है, इधर से उधर जा सकती है। नेक्स्ट द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द लूज टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या हो जाता है फिर, द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द, जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप मोस्ट सॉइल का पार्ट है सबसे ऊपर वाला, वो क्या हो जाता है, हैवी रेन की वजह से और स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से मीन्स कहीं और चला जाती है। जो सॉइल है उसके ऊपर जो भी सॉइल के ऊपर जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इज हेल्ड फर्मली इन प्लेस बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, सो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉज सॉइल इरोजन। जो सॉइल होती है वो
ट्रीज़ के आसपास होती हैं, मीन्स उसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर सॉइल होती है। अगर सॉइल इरोजन हो जाता है तो मेनली सॉइल इरोजन कहाँ पे हो जाता है, ट्रीज़ को कट करने के लिए। जब ट्रीज़ को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाएगी। इसके कॉजेज देख लेते हैं हम। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, फर्स्ट है द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ज़्यादा मात्रा में अगर हम सॉइल उसको ट्रीज़ को कट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होती है और उसी से क्या हो जाता है, हमारा सॉइल इरोजन हो जाती है। इट एक्सपोज द सॉइल टू वाइंड एंड वाटर विच कैरी अवे द टॉप सॉइल। ये सॉइल को क्या कर देती है, पानी और मिट्टी की हवा की वजह से टॉप सॉइल को दूर मीन्स वहाँ से हटा देती है। जो क्योंकि पानी ज़्यादा होएगा तो ऊपर की वाली लेयर वो कहीं और चली जाएगी। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द सॉइल सरफेस कैन रिमूव द टॉप सॉइल। समटाइम्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिजॉल्व इन वाटर एंड सीप थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल, देयरबाय मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है, वो बह जाती है मीन्स वहाँ से। और कई बार क्या होता है कि उनमें जो टॉप सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, पानी में घुलने की वजह से वो सारे खराब हो जाते हैं और उससे मिट्टी है जो हमारी सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो अवे particles of soil with it usually takes place where there is a less vegetation। इसमें भी यही बताया है कि जो हमारी उसमें पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल में चाहिए होते हैं, जो प्रॉपर वेजिटेशन के लिए चाहिए होते हैं, वो भी वहाँ से चले जाते हैं हैवी ब्लो की वजह से। जो जैसे तेज़ हवा चल रही है, तेज़ हवा की वजह से क्या हो जाएगा, जो ऊपर की लेयर्स में पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं। Next, the heat of the sun evaporate the moisture of exposed soil and dries it up. Dry soil breaks up easily and turns into small particle and is easily blown away by wind, resulting in soil erosion। कई बार क्या होता है कि सन की ज़्यादा हीट होने की वजह से